बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत भी आसान भी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ये रेसिपी बाकी रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही आसान है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, हम सबसे पहले लेंगे चिकन। तकरीबन 1 किलो ले लिया है हमने। दरमियाने साइज़ के उनके पीसेस कर लिए हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत बड़े पीसेस नहीं हमें चाहिए, दरमियाने साइज़ के पीसेस चाहिए। उसके बाद हम लेंगे प्याज, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज। उनको स्लाइसेस की सूरत में काट लिया है, स्लाइसेस में काट लिया है। उसके बाद हम लेंगे टमाटर। 4 हमने टमाटर लिए हैं, 2 हमने अलहदा रखे हैं, 2 अलहदा रखे हैं, क्योंकि 2 टमाटर हम साबुत डालेंगे और 2 हमने ग्राइंड करके डालने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साबुत और फ्रेश टमाटर हैं। ये सामान जाएगा ग्राइंडिंग के लिए। सबसे पहले हमने इसमें 2 अदद टमाटर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 टमाटर लिए हैं। ये फ्रीज़ टमाटर हैं। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं आसानी के साथ। टमाटर को हम फ्रीज़ कर देते हैं ज़्यादा देर तक सेव करने के लिए, और जब ज़रूरत हो तो निकाल लेते हैं। इसके बाद जाएगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक यानी जिंजर। उसके बाद जाएंगे 7 से 8 जवे तकरीबन लहसुन के जवे यानी गार्लिक के। उसके बाद जाएंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। 3 हम अंदर डालेंगे सालन में, ऊपर 2 काट के स्प्रिंकल करेंगे यानी छिड़कने के लिए, गार्निशिंग के लिए। उसके बाद हम लेंगे, इसमें जाएगा ऑयल। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो देसी घी में भी बना सकते हैं, उसका और जायका आएगा। मसालों में जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा खाने का चमचा यानी टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 छोटी चाय का चमचा यानी टीस्पून, 1 टीस्पून। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत यानी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कलौंजी जाएगी इसमें 1 चुटकी और ये ऑप्शनल है यानी 1 पिंच। हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन 1 छोटी चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून। उसके बाद एक काली मिर्च पाउडर जाएगा 1 छोटी खाने का चमचा, 1 छोटी चाय का चमचा सॉरी। उसके बाद इस्तेमाल होगा इसमें, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। ग्राइंड करेंगे हम। सबसे पहले हमने ग्राइंडर जग लेना है, जिसमें भी आप ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले हमने टमाटर डालने हैं, अदरक लहसुन उसमें ऐड कर देना है ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास तकरीबन पानी। अगर आपके पास बड़ा ग्लास है तो आप आधे ग्लास से भी कम ले सकते हैं। ये मेरा छोटा ग्लास है इसलिए मैंने आधा ग्लास लिया। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड होने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा, प्यूरी टाइप। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे जिसमें आपने बनाना है, जिसमें भी आप बनाते हैं सालन वगैरह। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए थे, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज को हमने हल्का सा सौटे कर लेना है, लाल नहीं करना, हल्का सा सौटे करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए प्याज होना शुरू हो गया। अब हम डालेंगे इसमें चिकन। चिकन को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, वाइट ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 मिनट पकाने के बाद ये वाइट होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी, जो हमने अदरक लहसुन और टमाटर को लेके ग्राइंड किया था।
अब इसमें जाएंगे जी मसाले, जिसमें नमक, मिर्चें, हल्दी पाउडर, गरम मसाला वगैरह है। इसके साथ ही हम डाल देंगे जी काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से मैंने बना लिया है जी पाउडर, बॉटल से मैंने पाउडर बना लिया था। तकरीबन 1 छोटी चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून हमने ये डाला है। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने देना है, 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये होना शुरू हो गया है, ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। अब ये गल चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे जी साबुत टमाटर। 2 अदद हमने साबुत टमाटर लिए थे, उसको हमने काट लिया। अब हमने साबुत टमाटर डाल के, और अब हमने साथ ही डाल देनी है हरी मिर्चें भी डाल देनी है। 3 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, डाल देनी है। और हल्का हल्का सा पानी डाला है क्योंकि मसाला लग रहा था। अब हमने अच्छे तरीके से भूनना है, तकरीबन 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट हमने भूनना है। अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा और उतना ही अच्छा कलर भी निकल कर आएगा। दरमियानी आंच रख के आपने चूल्हे की अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला खुश्क होने लगे तो आपने ज़रा थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छी तरीके से उसको कुक करना है, यानी भूनना है। जितना भूनेंगे उतना अच्छा जायका भी आएगा और उतना अच्छा कलर भी आएगा। 10 से 15 मिनट हमने इसको भूना है। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये रेडी हो चुका है 10 से 15 मिनट बाद। अब हम इसको डिश आउट